जय हिंद टू ऑल। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पार्ट 4। आज बात होगा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ऑल्थो द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज रूटेड इन द एबेकस एंड अर्ली मैकेनिकल calculating devices. Charles Babbage is credited with the design of the first modern computer, the analytical engine, during the 1830s. हालांकि डिजिटल कंप्यूटर के विकास की जड़ें अबेकस और शुरुआत दौर में हैं, यानी कि जो शुरुआत में जो अबेकस मैंने आपको पढ़ाया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, उसी से इसका स्टार्टिंग हुआ था। और 1830s के दशक में जो विस्तृत रूप से बनता गया, इसके चार्ल्स बेबेज मेन माने जाते हैं जो इसको डेवलप कराए। अब आगे देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक था? तो 1945 1945 से लेकर 1955 तक, ठीक। इसको वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटर ENIAC was developed by Eckert and Merschly. The ENIAC was the beginning of first generation. यही है आपको ENIAC की तस्वीरें। अब देखेंगे आप, ये लगभग 30 टन का था। ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर माना गया है ENIAC, जिसको Eckert and Merschly द्वारा विकसित किया गया था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन 1956 से 1965 तक। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। पहला वाला जो आपका था वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, ये सेकेंड वाला जो है ट्रांजिस्टर बेस्ड हुआ और उससे छोटा हुआ साइज में, एज ट्रांजिस्टर इज मच स्मॉलर इन साइज देन अ मच ऑफ द अर्लियर कंप्यूटर। पिछले कंप्यूटर से ये छोटा था साइज में। एंड इट जनरल लेस हीट स्पीड वाज फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन। ये कम गर्म होता था और तेजी में उस पहले वाले से तेजी में काम करता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के तुलना में ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड से अच्छा ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर बनाया गया था। अब चलते हैं थर्ड पे। ये है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड की तस्वीर। चलिए थर्ड पे। अब है आपको थर्ड जनरेशन कब आया? 1966 से 1975 तक चला था। ये है थर्ड जनरेशन की तस्वीर। ये क्या था? इन द ईयर ऑफ 1966 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड। इन दिस द इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC वेयर यूज्ड। देयर वेयर 1000 times faster than the first generation computer. The machines of second generation computer were smaller in size, has large storage capacity, reliable less heat generation, high speed hardware process purpose as compared as previous generation. 1967 में तीसरी पीढ़ी जो आई, तीसरी पीढ़ी जो है वो पहली पीढ़ी से, फर्स्ट जनरेशन जो था उससे 1000 गुना फास्ट थी और छोटे आकारों में थी। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था वो था IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं उसका यूज़ किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फोर्थ जनरेशन 1976 से 1985 तक, ये इसको फर्स्ट फेज कहा गया। अब यहीं से आपके अभी की कंप्यूटर जो अभी हम लोग चलाते हैं इसकी स्टार्टिंग होनी शुरुआत हो गई थी। अब कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। अ सिंगल चिप इज ऑफ साइज ऑफ फिंगर नेल। थस विद द यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर द साइज ऑफ कंप्यूटर बिकम वेरी स्मॉल एंड दे became very fast and efficient. Hardware failure is reliable. No air conditioning required in rare cases. Large storage capacity, totally general purpose as compared than previous, and it is cheapest
among all जनरेशन। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। एक चिप उंगली के नाखून के बराबर हुआ करता है, और ये पिछली पीढ़ी जितनी ही पीढ़ी थी सबसे फास्ट, सबसे छोटा कंप्यूटर और सबसे फास्ट और सबसे इनएक्सपेंसिव, चीपेस्ट जिसे कहते हैं, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन जो अभी हम लोग चला रहे हैं, फेज 2, 1986 से अभी तक ऑनवर्ड, यानी अभी तक, आगे तक। इवन तो कंप्यूटर इन लास्ट 20 years have become a very fast, reliable and inexpensive with the improvement in integrated circuit technology। भले ही पिछले 20 वर्षों में कंप्यूटर बहुत तेज, विश्वसनीय और सस्ते हो गए हैं, एकत्रित सटीक सुझाव, और ये जो है आपको, ये भी मल्टी प्रोसेसर बेस्ड चिप से बना है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज्ड है उसका नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म में बात कर सकते हैं VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप एट अ वेरी लो कॉस्ट। बहुत सस्ते दामों में ये आ जाता है। अभी का ही कंप्यूटर हमारा है। अब आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन, येट टू कम। कहेंगे सर येट टू कम क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? येट टू कम मतलब आने वाला है। इस पे बहुत सारे शोध लगे हुए हैं, साइंटिस्ट इसमें लगे हैं। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि एक ऐसा IQ बेस्ड कंप्यूटर देंगे जो कि हमसे एक लेवल आगे होगा, यानी हम सोचेंगे और वो करेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 5 में, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पार्ट